हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक, आई होप आप सभी का पेपर बहुत ही बेहतर गया होगा क्योंकि पेपर का जो लेवल था आपके लिए बहुत अच्छा था। आपको सिर्फ 30 मार्क्स तो चाहिए इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको 25 क्वेश्चन इंग्लिश में दिए गए थे और 75 क्वेश्चन मैथ्स में दिए गए थे। अगर आपने पेपर अच्छे से किया होगा तो 20+ आपको इंग्लिश से ही गेन हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन सा आंसर टिक करना था, हमारे कौन से आंसर राइट थे। तो हमारे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश में कि योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज डैश एसडीओ। तो आपको जो यहाँ पे आंसर बताना था वो आंसर आपका सी हो जाता है, यानी कि एन लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टू, इफ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट डैश पुश। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता बी के साथ, यानी कि आ हो जाता है, यानी कि इफ आई कांट मूव दिस डिस्क विल यू गिव इट अ पुश। नेक्स्ट आपका हो जाता थर्ड कि ब्रिंग डैश बुक आई गेव यू यस्टरडे। तो आपका यहाँ पे जो आंसर जाता जाता कि ब्रिंग द बुक आई गेव यू यस्टरडे, यानी कि बी आंसर यहाँ पे आपका सही होता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो था, आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड डैश ईयर इन्फेक्शन। तो ईयर आपका तो वोवल था, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 5 क्वेश्चन था, ही इज परसुइंग एमए फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन सही हो रहे थे, इसलिए आपको यहाँ पे डी ऑप्शन लगाना था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन 6 था वो पूछा था कि द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देख के पता चल गया होगा कि बर्ड्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स के पार्ट्स नहीं होते, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता। 7 था, विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव यूज करते हैं, कीबोर्ड यूज करते हैं, लेकिन टूथब्रश यहाँ पे यूज नहीं करते, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाता। वॉट अमंग द फॉलोइंग लेडी डज नॉट यूज इन किचन। तो यहाँ पे इंडक्शन हम खाने बनाने के लिए यूज करते हैं, ओवन भी यूज करते हैं, लेकिन जो ड्रायर होता है आपका हेयर सुखाने के लिए, जो ड्राई करने के लिए यूज होता है वो हम यूज नहीं करते, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, विच वन इज नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन। तो ये अपने एक्सपीरियंस भी आप बता सकते थे, क्योंकि वो एग्जाम में ना आपको बुक ले जाना, ना मोबाइल फोन, ना ईयरफोन, इसलिए आपके जो ऑप्शन होते हैं वो डी के साथ चले जाते हैं, यानी कि मोर देन वन। आपका जो 10 क्वेश्चन था, विच इज फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द हॉस्पिटल। तो आपको पता है वहाँ नर्स भी मिलेंगी, वहाँ पे आपको ऑपरेशन थिएटर भी मिलेंगे, बट वहाँ पे टेलीस्कोप का कोई यूज नहीं होता, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, द पर्सन हु राइट्स अ बुक नोन एज इट। आपको यहाँ पे करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना था। तो जो हमारे बुक्स के राइटर होते हैं उनको हम ऑथर बोलते हैं, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाता। टुडे इज वेडनेसडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होता फ्राइडे होना चाहिए था, लेकिन आप ये ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आपको यहाँ पे ई ऑप्शन लगाना था। नेक्स्ट आपका 13 था कि वी मस्ट डैश ट्रैफिक सिग्नल्स। तो यहाँ पे नॉट ब्रेक था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाता। 14 क्वेश्चन था, इफ टुडे इज द 12 दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी। तो दिसंबर के बाद जनवरी आता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाता। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन था, अ मंथ कैन हैव डैश डेज। तो यहाँ पे 31 भी डेज होते हैं, 29 और 28 भी फेब में होते हैं, 30 भी होते हैं, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाता। नेक्स्ट बोला गया था आपका चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो डॉटर क्या होती, तो 16 का जो आपका आंसर सही जाता वो सी हो जाता कि ग्रैंड डॉटर हो जाती है डॉक्टर की डॉटर। और यहाँ पे आपका जो 17 क्वेश्चन था, ग्रैंड फादर्स क्या होता है, यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड फादर हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाता। और मदर्स फादर क्या होते हैं, तो आपका जो मदर की साइड की फैमिली होती है उसको मैं आपको पता होगा उसको मैटरनल बोलते हैं, और पैटर्नल आपके पापा के साइड की फैमिली उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा है मदर्स फादर, तो आपको बताना था कि आपके जो नाना जी हैं उनको कहेंगे मैटरनल ग्रैंड फादर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 होता है, आंट्स डॉटर क्या होती है। तो आंट्स डॉटर हमारी सिस्टर होगी, इसलिए सिस्टर ऑप्शन में नहीं था, तो आपका ऑप्शन ई यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 20 क्वेश्चन था, मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रंस क्या होते हैं। तो मदर्स और फादर के चिल्ड्रंस आपके भाई बहन होते हैं, यानी ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता। 21 आपको यहाँ पे पैरा दिया गया था, बहुत ही इजी पैरा था, आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। हुम डिड द फॉरेस्ट गॉड प्रे टू। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जाता पहले के साथ द रेन गॉड। नेक्स्ट आपका 22 था, द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी डैश डैट ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल, यानी कि वो बहुत सैड था, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 23 क्वेश्चन था, इन विच सीजन डिड द एनिमल्स हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक। तो मानसून हो जाता है, आपका बारिश का मौसम हो जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे। 24 आपका था, व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वाज। कौन सा मौसम था आपका पैराग्राफ में दिया गया था, वो समर था, यानी कि ए ऑप्शन। 25 आपका था, हु किल्ड द डियर। तो यहाँ पे हंटर ने किल किया था, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। तो ये थे हमारे 25 इंग्लिश के आंसर।
हमारे जो बचे 75 क्वेश्चंस हिंदी के उनको भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो 26 क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय नहीं है, तो आपका ऑप्शन लगाना था बी यानी कि जूता। नेक्स्ट आपका 27 था, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं, तो आपको बता दें ये हमारे स्वर के प्रकार होते हैं, इसलिए आपको ऑप्शन ए लगाना था। नेक्स्ट आपका जो 28 था, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती, तो तालव्य की चा छा जा झा दोनों सब होती हैं, इसलिए यहाँ पे बी सी दोनों आपके सही थे, इसलिए आपका ऑप्शन जो लगाना था वो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाता। 29 आपका क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जाता है वो सेकंड के साथ जाता है यानी कि तुम। नेक्स्ट आपका 30 क्वेश्चन था, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, तो आपके वाक्य पे कौन सा क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पे जो क्रिया विशेषण था वो आपका स्थानवाचक था, तो ए आपका सही हो जाता। 31 जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है, तो यहाँ हो जाएगा रूढ़ि का प्रयोग यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट आपका जो 32 क्वेश्चन था, विभाव किसे कहते हैं, तो स्थायी भाव के उद्बोधक कारक को विभाव कहते हैं, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाता। नेक्स्ट आपका जो 33 क्वेश्चन था, लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है, तो आपको बता दें इसमें उपयुक्त कोई नहीं था, इसलिए आपका ऑप्शन ई आपका यहाँ सही हो जाएगा। 34 क्वेश्चन था आपका, कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है, तो या 34 का जो आपका आंसर जाता है वो पहले के साथ जाता है या शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता है, तो आपका ये ऑप्शन सही जाता। नेक्स्ट आपका जो 35 क्वेश्चन था, महाशय शब्द में कौन सा स्वर संधि है, तो 35 का जो आपका आंसर जाता वो सी के साथ जाता है कि इसमें दीर्घ संधि है। नेक्स्ट आपसे 36 से 40 तक बोला गया है कि अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं और शुद्ध वाक्य की चयन कीजिए, तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य दिया गया था 36, हमने जो कहे थे वही सत्य है, तो 36 का जो सही जाता वो फर्स्ट के साथ जाता कि हमने जो कहा था वही सत्य है। 37 था आपका कि आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, तो 37 का जो आपका सही जाता वो सी के साथ जाता कि आपका पत्र मिला धन्यवाद। 38 था आपका कृपया करके कार्यक्रम में पधारे, तो आपका 38 का जो सही जाता वो बी के साथ जाता यानी कि कृपया कार्यक्रम में पधारे आपका सही वाक्य हो जाता। नेक्स्ट आपका 39 था, मुझसे बेफिजूल बात मत करो, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जाता वो बी जाता कि मुझसे फिजूल बात मत करो। नेक्स्ट आपका जो 40 क्वेश्चन था, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तो यहाँ पे 40 का जो आंसर जाता आपका सी हो जाता कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। 41 आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे बोला गया था 41 से 45 तक कि आपको जो भाषा दी गई है वो भाषा किस शब्द से है, तो आपको यहाँ पे चयन करना था। तो 41 आपका जो बेगम है वो आपका ई हो जाता है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं था। 42 तो आपका था सिनेमा, तो सिनेमा आपका अंग्रेजी का शब्द था। और आपका जो नेक्स्ट आपका जो दिया गया था वो अर्दली दिया गया, तो अर्दली आपका हो जाता ई, इनमें से कोई ऑप्शन आपका सही नहीं था। और 44 आपका जो क्वेश्चन दिया गया था तौलिया, तो तौलिया आपका जो हो जाता वो सी के साथ जाता यानी कि ये पुर्तगाली शब्द था हमारा। और रिक्शा जो था हमारा, रिक्शा हमारा जापानी शब्द, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाता। यहाँ पे 46 से 50 तक बोला गया है कि पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उनका बताना है आपको, तो दुर्जन का जो विलोम इसमें नहीं है वो आपका कंजूस हो जाता। और नेक्स्ट आपका जो 47 था आपका कि देह का जो आपका नहीं था आंसर 47 का वो ई हो जाता, इनमें से कोई नहीं, 47 का आपका ऑप्शन हो जाता। और 48 का, क्योंकि आपका 47 में तीनों आपके देह के आंसर सही थे और उससे पूछा था नहीं है, तो आपका ऑप्शन ई के साथ जाता। 48 आपसे पूछा गया था स्त्री का क्या हो जाता, तो स्त्री का आपका ऑप्शन हो जाता सविता यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाता। 49 आपसे पूछा गया था कि बिजली का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो आपका चंचला भी होता है, विद्युत भी होता है, लेकिन आभा नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत हो जाता। 50 आपसे बोला गया था लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या नहीं होता, तो 50 का जो आंसर जाता है वो बी के साथ जाता है, रमा भी होता है, कमला भी होता है, लेकिन उमा नहीं होता है, उमा पार्वती जी का होता है। नेक्स्ट आपका 51 से 55 तक पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यों में हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं। यहाँ पे जो 51 पूछा गया था कि परीक्षाएं सन्निकट है, तो यहाँ पे आपको जो सही वाक्य बोलचाल की भाषा में बताना था कि परीक्षाएं हमारी पास में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाता। 52 पूछा गया था कि बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, तो आपका जो आंसर जाता 52 का वो बी के साथ जाता कि बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता। 53 क्वेश्चन था, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, तो आपको जो आंसर बताना था ऑप्शन 53 का सही हो जाता डी ऑप्शन, कि उपयुक्त में से एक से अधिक थे, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाता।
54 जो आपका क्वेश्चन दिया गया था, दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएँ प्रसिद्ध है, तो 54 का जो आंसर जाता वो पहले के साथ हो जाता कि दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट आपसे 55 पूछा गया था कि ये अभिनव धनाढ्य हुए हैं, तो आपको जो आंसर जाता सी के साथ कि वह अभी नए अमीर हुए हैं। और आपका जो नेक्स्ट पूछा गया था 56 से 60 तक कि दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुन के लिखिए, तो इच्छा का जो हो जाता आपका अनिच्छा हो जाता। बहुत ही इजी विलोम पूछे गए थे। उन्मूलन का आपका हो जाता रोपड़ हो जाता, यानी कि पहला आपका हो जाता। और कर्कश का आपका मधुर हो जाता, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाता। और जंगम का आप सभी को पता होगा स्थावर होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाता। और शासक का आपको बी हो जाता, यानी शासित हो जाता शासक का विलोम। और 61 का जो आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्य में एक शब्द रेखांकित है और प्रत्येक रेखांकित शब्द के सामने एक एक विकल्प दिया गया है। इनमें से रेखांकित शब्द के अर्थ दृष्टि से उपयुक्त उत्तर देना है, यानी कि जो आपका अंडरलाइन वाले वर्ड से उसका जो अर्थ था उसको बताना था। तो यहाँ पे शिशु का अर्थ क्या होता है, तो शिशु का अर्थ बालक होता है। और 62 में हमारा युद्ध का क्या होता है, संग्राम होता है उसका अर्थ। और 63 में आज़ादी का अर्थ क्या होता है, तो आज़ादी का स्वाधीनता होती है, यानी कि बी हो जाता है आपका। और 64 पूछा गया था रिपु क्या होता है, तो 64 का जो आपका आंसर जाता है वो डी के साथ जाता है, क्योंकि आरी भी होता है शत्रु भी होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही। नेक्स्ट आपका 65 पूछा गया था सोम सुधा बरसाता, तो सुधा का अर्थ क्या होता है आपको सभी को पता होगा, अमृत होता है, पीयूष होता है। तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट आपको बताना था कि जो शब्द दिए गए उनके तत्सम बताने थे आपको, तो खग का जो तत्सम होता है वो विहग होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाता। 67 का जो आपका क्वेश्चन था कि गणेश को क्या कहते हैं, तो एक दंत कहते हैं, इनका तत्सम होता है। और 68 आपसे पूछा गया था कि काक को क्या कहते हैं, तो काक का जो आपका तत्सम जाता वो 68 का डी के साथ जाता कि एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके सही थे। और यहाँ पे ठग का जो आपका ऑप्शन सही जाता वो जालसाज के। नेक्स्ट आपका 70 क्वेश्चन दे का जो तत्सम हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है यहाँ पे। और उसके बाद आपसे 71 से 75 बोला गया था कि इस वाक्य के लिए शब्द चुनिए, तो जिसके आने की अतिथि ना हो तो उसे कहते हैं अतिथि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका। जो लज्जा से रहित हो तो 72 का जो आंसर जाता है वो सी हो जाता है, वो निर्लज हो जाता है। और 73 आपका हो जाता है जो सिंहासन का अधिकारी हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे युवराज कहते हैं, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 74 था वर्ष में एक बार होने वाला उसको वार्षिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 75 था जो स्वेच्छा से सेवा करे तो वह स्वयं सेवक हो जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता। 76 से आपको बोला गया था कि 76 से 80 तक के निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ का चयन करना था, तो अंक भरना का जो मुहावरे का अर्थ होता है 76 का वो पहला हो जाता है कि स्नेह से लिपटा लेना, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता। 77 था आस्तीन का सांप, यानी कपटी मित्र, आपका 77 का बी सही हो जाता। 78 से मुहावरा था किस खेत की मूली, यानी आप शक्तिहीन, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। 79 बोला था घड़ों पानी पड़ना, यानी 79 का जो अर्थ होता है आपका सी हो जाता, यानी कि पराजित होना। 80 का आप जो मुहावरा था नाच नचाना, यानी कि 80 का जो आंसर जाता वो बी के साथ जाता कि तंग करना। नेक्स्ट आपका 81 से 85 बोला गया था कि अशुद्ध शब्द के लिए शुद्ध वाक्य चुनिए, तो यहाँ पे जो अशुद्ध शब्द दिए कि अनाधिकार का जो सही आपका शुद्धि होती है आपका वर्तनी में वो अनाधिकार होती है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता। परलौकिक में जो आपका आंसर जाता है वो सी हो जाता है, यानी कि परलौकिक हो जाता है, यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगी थी, 82 का आपका सी सही हो जाता। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था 83 आपका जो पूछा गया था कि चांद को कैसे लिखते हैं, तो चांद की जो वर्तनी होती है वो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता। और सौंदर्यता का आपका हो जाता सौंदर्य, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाता। 85 में प्रसाद लिखा गया लेकिन प्रसाद होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट आपसे बोला गया था कि निम्न वाक्यों के सही प्रकार चुनिए, तो उसने कहा कि मैं कल आऊंगी, तो की लगा हुआ इसलिए यह संयुक्त वाक्य हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, तो यहाँ पे आपका संयुक्त वाक्य हो जाता और से जोड़ा गया था यहाँ पे। और नेक्स्ट आपका 88 था वह चित्र इस दीवार पर असंगत है, तो 88 का जो आंसर जाता है वो सी के साथ जाता है, यानी कि निषेध वाक्य हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका जो 89 पूछा गया था अरे तुम अभी वहीं खड़े हो, तो यहाँ पे जो चिन्ह का प्रयोग किया गया था वो विस्मयादि बोधक का था, इसलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 90 क्वेश्चन था तुम सदा सुखी रहो, तो ये इच्छावाचक होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता। नेक्स्ट आपका जो 91
से 95 दिया गया था। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को पहचानना था। तो स्वाधीन में जो आपका प्रत्यय होता है वो अधीन हो जाता। प्रत्यय वह होता है जो शब्द के पीछे लगता है। तो यहाँ पे जो भुलावल का होता है यहाँ पे ओवल हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता। और 93 में बढ़िया का जो होता वो ईया हो जाता है, यानी छोटी ई से जो होता वो आपका सही हो जाता। और 94 आपका बोला गया था कि झगड़ालू में जो आपका प्रत्यय होता है वो लू होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाता। और यहाँ पे आपका मनौती में जो होता है वो औती हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 96 से 100 बोला गया था कि अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प दीजिए। तो यहाँ पे जो आपसे पैसेज पूछा गया था बहुत ही इजी पूछा गया था, तो हम इसके डायरेक्ट आंसर करते हैं। तो 96 में बोला गया था पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या रखेंगे, तो 96 का आप सी रखते यानी कि वीर। नेक्स्ट आपका 97 था वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, तो आपको बताना था रोते हैं, छिप जाते हैं, सोते हैं। तो आपका जो आंसर जाता है वो ई के साथ जाता है, क्योंकि ये सब कार्य उनके नहीं हैं। 98 था वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, मुस्कुराते हुए करते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाता। 99 था वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, कठिन पथ को देख के मुस्कुराते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपदाएं शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपदाएं हमारी विपत्तियां होती है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका लास्ट का राइट हो जाता। तो ये थे हमारे जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही इजी पेपर था। मे बी आपके 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो आपको कंफ्यूज किए होंगे, लेकिन आपके 90 तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे, लेकिन आपके लिए 30 भी आ जाएंगे तो आपको क्वालिफाई हो जाएगा आपका पेपर। तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आगे के लिए आपके लिए बहुत ही शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।